नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर पर ही बैठे बैठे अगर ये 3 शब्द आप बोलते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप एक नए सवेरे को देखेंगे। ऐसा सवेरा जो आपकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया होगा। आप में से हर एक इंसान जो साधना मार्ग में आया है, भक्ति मार्ग में आया है, वो यही एक आस रखता होगा कि कभी तो मेरे इष्ट, मेरे प्रभु मेरी बात को सुनेंगे। हम प्रभु के दर में जब भी जाते हैं तो हम अपनी डिमांड को, मनोकामना को ही लेकर जाते हैं, लेकिन एक समय प्रभु के लिए ऐसा भी निकालिए जिस समय आपकी कोई डिमांड ना हो, बस आप भक्ति भाव से, प्यार से जाएं। लेकिन अब जब आप भौतिक संसार में आ ही गए हैं और आपकी कोई डिमांड है तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पूरी होगी। हमारे शरीर में 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही पावरफुल है, चुंबक है, जो सब कुछ आकर्षित करने की क्षमता रखती है। पहली हमारी सोच यानी हमारा दिमाग। हम जो कुछ भी चाहें इस दिमाग से अर्जित कर सकते हैं। एक इंसान जब भी कोई गलत काम का निर्णय लेता है तो वो इसी दिमाग से ही लेता है और तुरंत क्विक जो डिसीजन होता है, उसका सही प्रकार का डिसीजन होता है, वो भी इसी दिमाग से ही होता है। तो दिमाग के समय ही में ही एक समय में इंसान चोर बनता है और उसी समय में इंसान साहूकार बनता है। तो बस बात इतनी सी है कि दिमाग का खेल है पहला, और दूसरी सबसे पवित्र चीज होती है, वो होती है आत्मा। और जो आत्मा है एक्चुअली में वो आपकी है ही नहीं, वो किसकी है? वो है परमात्मा की। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, वो हाड़ मांस का बना हुआ है, जल जाता है, फूक जाता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। उसका जहाँ पर भी सही स्थान है वहीं पर वो जाके मिलती है। और वो कौन सा स्थान है? वो स्थान है मोक्ष का, परमात्मा का। तो ये 2 बातें आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हम पूजा अर्चना साधना करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त में आपके पास कोई भी बाहरी दिखावा नहीं होता है। इस समय कोई आपके ऊपर वर्क का लोड नहीं होता है किसी भी चीज़ों का। और इसके साथ साथ इस ब्रह्म मुहूर्त में आप फ्री रहते हैं, हवाएं एकदम स्वच्छ होती हैं, आसपास का वातावरण शांत होता है, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई वर्क का लोड नहीं, किताबों का लोड नहीं, बस ईश्वर और आप। अब ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, ये होता है आपके सूर्य उदय के पहले का समय। अगर मैं इसको एक साधारण भाषा में कहूँ, जैसे काल तो बहुत सारे होते हैं, गोधली काल होते हैं, अमृत वेला होती है, ठीक है, उसी प्रकार से ये ब्रह्म मुहूर्त होता है। साधारण भाषा में अगर इसे समझा जाए, एक बीच का औसत पकड़ा जाए तो 4 से 5:30 आप पकड़ के चलिए, या फिर 4 से 5 मान लीजिए, यही ब्रह्म मुहूर्त है। क्योंकि वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त आपके सूर्य उदय के पहले का 90 मिनट के पहले का जो समय होता है उसको मानते हैं। तो मैं यहाँ से 4 से 5:30, मैं इसको 4 से 5 ही मानता हूँ। तो ये आपको पता चल गया। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको 4 से 5:30 या 4 से 5 1 घंटे की भी जरूरत नहीं है।
मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय चाहिए, सिर्फ 10 मिनट। और इसके लिए कोई विशेष विधि विधान नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको कोई माला की जरूरत नहीं है, आपको नहाना नहीं है, धोना नहीं है, कोई भोग नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, आपको कोई आरती भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कोई प्रार्थना भी नहीं है, कोई यंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं। अब सोचिए, इतनी आसान चीजें हैं और इतनी सारी कह दी। बहुत से लोग कहते हैं ना कुछ सरल बताइए, तो इससे भी सरल अगर आपको कुछ चाहिए तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस बात को अब आप समझिए क्या है वो चीज। देखिए, सबसे पहले समझिए कि इस संसार में 3 लोगों का दर्जा बहुत बड़ा है। एक आपके घर में ही मौजूद है, माता पिता, और दूसरे हैं आपके गुरु। अब इनको भी समझिए, थोड़ा और डीप समझिए। जो आपके पिताजी हैं वो सूर्य हैं, सूर्य। सूर्य क्या है? राजा है। उसके बाद जो आपकी माता है वो कौन है? वो है चंद्रमा। वो कौन है? वो रानी है। आपकी कुंडली में, अगर आप एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा जानते होंगे, ज्योतिषी जानते होंगे, तो आपकी कुंडली में 70% राजयोग का निर्माण सूर्य करते हैं और 30% चंद्रमा करती है। यानी ये 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं राजयोग की भूमिका निभाने में, जिससे आपको नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि सब कुछ मिले। अब दूसरा प्लैनेट कौन सा है? दूसरे हैं जुपिटर। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है वो जो किसी प्लैनेट का बुरा नहीं करता है। लार्ज प्लैनेट है, सौरमंडल में बहुत बड़ा ग्रह है, धीमी चाल वाला है, समय से पहले वो वयस्क है, बलवान है, ज्ञानवान है। तो ये किससे संबंधित है? ये जुपिटर से संबंधित है, धन का कारक है। तो आपको सुबह उठकर 3 बार अपने पिता का नाम लेना है। धरती पर पैर नहीं रखना है, बस आंखें खुली, लेटे लेटे, बैठे बैठे, जैसे आप चाहें। 3 बार आपको पिता का नाम लेना है, 3 बार माता का नाम लेना है और 3 बार अपने गुरु का नाम लेना है। अगर गुरु नहीं है तो ओम गुरुवे नमः, बस इतना भी काफी है। देखिए 3 3 3 हुआ। अब उसके बाद अपनी हथेली को देखना है। 3 बार आपको क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ठीक है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में मां लक्ष्मी है। देखिए यहां पर भी 3 ही लोग आए। कर मध्य सरस्वती, कर यानी हथेली के मध्य में सरस्वती मां है। कर मूलेत गोविंदा, मूल यानी जड़ में गोविंदा है, श्री हरि विष्णु है। देखा 3 लोग ही आए, 3 3। अब इसको भी 3 बार आपको कहना है। ये 3 3 हो गए। अभी उठना नहीं है। अब आपको क्या करना है? 3 बार ये शब्द 3 ही बार में बोलना है। मैं एक सकारात्मक, दिव्य, पवित्र चुंबक हूं। मैं सभी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता हूं और सभी पवित्र चीजें, सभी भौतिक चीजें मेरी तरफ आकर्षित हो रही हैं। ये आपने वर्ड बोला। उसके बाद आप 3 बार इसको बोल के अपना धरती पर पैर रख ले। अब बताइए, इसमें आपने कितनी मेहनत कर दी? क्या आपने कोई दिया जलाया? क्या आपने कोई आसन बिछाया? क्या आपने कोई कपड़े पहने? क्या कोई माला फेरी आपने? इससे मुझे नहीं लगता है कोई आसान चीज हो सकती है, और आप इसके सकारात्मक परिणाम जो हैं 1 हफ्ते में ही देखेंगे। तो अगर इतना सरल चीज आपको दी जा रही है तो कृपया इसका पालन करें, इसको फॉलो करें और जिंदगी में आगे बढ़ें। और जब आप आगे बढ़ जाते हैं, चीजें आपके अनुकूल हो जाती हैं, तब आप फिर से अपनी साधना और आगे बढ़ा सकते हैं। सो आई होप आज के मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं उनका अभी के सफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।